मैं संजय अथर्व न्यूज पॉट की तरफ से आपके सामने टिकारी विधानसभा को केंद्रित करते हुए अभी जो राजनीतिक हलचल हो रही है उस पर एक चर्चा लेकर सामने आया हूं। मेरे साथ हैं नारायण मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार और इस चैनल के मुख्य सहयोगी। नारायण जी, अभी टिकारी में जनसुराज ने जो सेकंड लिस्ट जारी की है उसमें एक उम्मीदवार की घोषणा की है, डॉक्टर शशि रंजन। आपको क्या लगता है कि उनके आने से यहाँ के परिदृश्य में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, पहले डॉक्टर शशि के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं। वो एक डेंटिस्ट हैं और इससे पहले वो हम के साथ थे। विगत एक महीने पहले उन्होंने हमसे, यानी कि अनिल कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो दोनों में बहुत अच्छी टीमिंग रही होगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि जब एक ही पार्टी के हैं तो बिल्कुल होगी। और अभी एक महीना पहले उन्होंने रिजाइन किया और उनको जनसुराज ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया। और इनके अलावा एक मान के चलिए कि डॉक्टर अनिल कुमार हम से जो है निश्चित रूप से वो प्रत्याशी होंगे, लेकिन अभी महागठबंधन की ओर से स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि महागठबंधन अगर पिछले विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी अगर भूमिहार प्रत्याशी उतारती है, तो यही सोचकर मुझे लगता है कि जनसुराज ने यहाँ से ज़्यादा उम्मीदवार दिया है। क्योंकि यहाँ से टिकारी विधानसभा के कई ऐसे जादव नेता हैं या जादव कार्यकर्ता हैं जो कि आरजेडी से लंबे समय से जुड़े हैं। उनकी ये हमेशा से मांग रही कि आप स्थानीय दीजिए और जादव जाति से। तो क्या ये हम माने कि अनिल कुमार की सतरंजी चाल है? क्योंकि अगर शशि आते हैं, डॉक्टर शशि, तो वो महागठबंधन का वोट काटेंगे। बिल्कुल, यही यानी कि अनिल कुमार की जीत सुनिश्चित करेंगे वो। हाँ, यदि जिस उम्मीद से जनसुराज ने उन्हें उतारा है कि वो यादव के वोट लेंगे, तो वैसी अगर स्थिति बनती है तो अनिल कुमार यहाँ से साफ साफ निकल जाएंगे। क्योंकि महागठबंधन में मुख्य रूप से जो दो समाज है, वो एक है मुस्लिम और एक जादव। इसके अलावा और भी हर जाति के वोट। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक केवल यादव प्रत्याशी के कारण तेजस्वी को यहाँ के यादव इग्नोर करेंगे? ऐसी उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी चूंकि वो लोकल है और उनका राजनीति से काफ़ी पुराना ताल्लुक है, उनके पिता भी राजनीति में थे, तो प्रभुत्व तो है उनका, खास करके इस समाज पे। और जनसुराज ने यदि टिकट दिया है तो वो यही सोचकर दिया है। तो फिर बात वही आ जाएगी, जैसे अभी प्रदेश में ये चल रहा है कि पहले AIMIM उनकी मतलब एक पार्टी थी और जनसुराज भी वही काम करेगी, यानी कि वो भाजपा को फायदा पहुंचाएगी। यानी कि जो भाजपा की बी टीम होने का आरोप लग रहा है वो इससे सार्थक को होता दिखेगा यदि वो डॉक्टर शशि रंजन ऐसा कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर पिछले चुनाव में भी बात करें तो जो उपचुनाव 4 हुए थे उसमें हर जगह तीसरे नंबर पर रही थी जनसुराज, और कहीं कहीं 15 से 20 हजार वोट भी इन्होंने लाया था। जैसे और बेला प्रत्याशी जो मगध सम्राट कहे जाते हैं सुरेंद्र यादव, उन्होंने पहली बार सांसद होने के बाद अपने बेटे को उतारा और उनको पूरा विश्वास था, 35 सालों से वो बेला का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बेलागंज का, तो उनको पूरा विश्वास था कि हम बड़े आराम से माला अपने बेटे को पहना देंगे। लेकिन जनसुराज ने ही खेल बिगाड़ा, जिसके कारण जदयू वहां से चुनाव में लगभग चारों सीट पर लगभग स्थिति यही थी। कुछ जगह पे 5000 से कम वोट आया है, लेकिन बाकी जगह जो भी वोट आया, जिससे आप इसको ऐसे समझिए कि यदि तीसरी पार्टी जनसुराज अगर 20,000 वोट काटती है और 20,000 वोट महागठबंधन का है, तो इसका 40,000 का फायदा
तो आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये बात कहेंगे कि ये डॉक्टर अनिल कुमार की चाल भी हो सकती है। अच्छा, चूंकि आप जमीन से जुड़े हुए हैं और टिकारी विधानसभा को बड़े नजदीक से देख रहे हैं, आपको लगता है कि भूमिहार प्रत्याशी के कारण महागठबंधन में प्रतिक्रिया है और यादव टूट सकते हैं? देखिए, अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन पिछली बार की तरह ही लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि चूंकि डॉक्टर अनिल कुमार लगातार यहाँ से विधायक रहे। लेकिन पिछली बार तो सुमंत जी की ताकत ही माने जा रही थी, माय समीकरण यादव। आज भी है, आज भी महागठबंधन से जो कोई भी आएगा उसकी ताकत वही होगी, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बहुत ज्यादा नहीं दिखता आपको टिकारी विधानसभा में। जो मुख्य जनाधार है वो आरजेडी की ही है, और चूंकि गठबंधन है और सभी आरजेडी के नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, तो सब लोग मन से काम करते हैं, और अगर मन से काम करेंगे तो स्थिति विकट हो जाएगी इनके लिए, जो डॉक्टर शशि जिनको बनाए हैं। लेकिन फिर भी देखिए, चुनाव में ऐसा होता है कि हर कोई उस समय की जो स्थिति होती है, क्योंकि देखिए जो चुनाव के समय की स्थिति बदलते बहुत देर नहीं। और टिकारी का इतिहास भी रहा है, आपको आपके ध्यान में भी होगा कि जब लालू प्रसाद अपने शिखर पे थे, उस समय महेश सिंह यादव यहाँ के प्रत्याशी बनाए गए राजद के, और उन बगावत करके शिववचन यादव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़े और महेश सिंह यादव जीती हुई सीट हार गए। और वैसे ही फिर शिववचन यादव को बनाया गया तो महेश सिंह यादव बागी प्रत्याशी के रूप में आ गए और शिववचन यादव जीती हुई बाजी हार गए। तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं वो संभावना बहुत प्रबल दिखती है कि अगर डॉक्टर शशि आ गए तो यादव टूट सकते हैं, और वैसे में फिर महागठबंधन को भारी हानि यहाँ उठानी पड़ सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यदि उनका कोई वोट आएगा तो अधिकांश वोट महागठबंधन का ही वोट आएगा, और यही सोच के जनसुराज ने उन्हें उम्मीदवार भी बनाया। लेकिन अभी स्थिति चूंकि अस्पष्ट है, महागठबंधन के प्रत्याशी अभी फाइनल नहीं है, तो ये आगे देखते हैं कि क्या होता है इससे। जनसुराज का ये कदम बड़ा विचित्र है। हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं इसलिए जान रहे हैं कि कल तक बीडी शर्मा तूफानी दौरा कर रहे थे टिकारी का, और जनसुराज के प्रत्याशी के रूप में कर रहे थे, और लगभग लोगों के जेहन में ये बात आ गई थी कि बीडी शर्मा लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे, और इसका घाटा सीधा का सीधा एनडीए प्रत्याशी जो हम प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कुमार को होने वाली थी। जनसुराज के एक कदम ने, एक सतरंजी चाल ने परिस्थिति एकदम उलट दी है। अब अनिल कुमार लाभ में दिख रहे हैं, कल तक जो बीडी शर्मा जनसुराज के कारण हानि में दिख रहे थे। तो रोचक खेल तो हुआ है। मतलब इनके नाम की घोषणा होते डॉक्टर अनिल कुमार की मुस्कान बढ़ गई एकदम निश्चित रूप से उनको लगा होगा कि एक प्यादा तो हम हटाए। और यदि महागठबंधन से कोई जादव कैंडिडेट आता है तो डॉक्टर शशि जैसी संभावनाएं हैं जीरो हो जाएंगे, क्योंकि तब फिर डॉक्टर शशि का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और लड़ाई एकदम बिल्कुल सीधी हो जाएगी, और तब प्रत्याशी का व्यक्तित्व जीतेगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी महागठबंधन की ओर से प्रत्याशी की घोषणा कहीं से नहीं की गई है। टिकारी तो खैर दूसरे चरण में है, अभी पहले चरण में भी जहां मतदान है वहां प्रत्याशी घोषित नहीं है, तो आगे देखते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको संजय जी, और मैं दर्शकों को फिर से एक बार याद दिलाता हूं कि आप हमारे फेसबुक चैनल पे अपनी राय रखें और न्यूज़ पॉड को सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि आपको लगता है कि आपकी कोई अहम राय हमारे लिए हो तो उसे भी शेयर करें, और हमारे YouTube पर भी न्यूज़ पॉड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।